है ना। देखो पिछली क्लासों में हम लोग व्याकरण के से संबंधित लगभग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग काव्य के संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से पहले आता है अलंकार, ठीक है ना। जैसे कि मानव सभ्यता जो है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ वस्त्र पहनते हैं या आभूषण पहनते हैं, ठीक है ना। उन आभूषणों को उन्हीं आभूषण के तरीके से क्या होता है, उनकी साज सज्जा जो है सुशोभित होती है, बढ़ जाती है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरीके से ही मानव ने जो काव्य लिखे हैं, उन काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन काव्य में क्या दिया, अलंकार लगाया, ठीक है ना। ठीक है, अलंकार मतलब होता है क्या, आभूषण, ठीक। जिस तरीके से मानव सभ्यता अपने सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, उसी तरीके से उसने अपने काव्यों को सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया, ठीक है ना। अलंकार जैसे स्त्रियां नाक में पहनती हैं, कान में पहनती हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से अलंकार भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है ना। अलंकार भी विविध प्रकार के होते हैं। अलंकरोत इति अलंकारा, ठीक है ना। आचार्य वामन ने कहा है अलंकरोत इति अलंकारा, यानी अलंकृत करने वाले जितने भी होंगे सभी क्या होंगे, अलंकार, ठीक है ना। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या है अलंकार, ठीक। अलंकार की महत्ता बताने वाले कुछ विद्वान हैं, जैसे भामा है, मम्मट हैं, रुद्रट है, उद्दट है, दंडी है, ठीक है ना। अलंकार के इसके बाद हम लोग चलते हैं अलंकार के भेद की तरफ। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है ना। कहीं कहीं पे 2 ही मिलते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है ना। लेकिन 3 भेद आज के समय में, आधुनिक युग में शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार तीनों भेद मान्य हैं, ठीक है ना। अब शब्दालंकार क्या होता है, जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है ना। जहाँ शब्दों के द्वारा आभूषण उत्पन्न हो, जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे क्या होगा, शब्दालंकार, ठीक है। जहाँ पे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे शब्दालंकार हो जाएगा। जैसे तरनी, तनुला, तटतमाल, तरुवर, बहुत चाय, ठीक है ना। किसी पंक्तियाँ हैं ये, भारत हरिश्चंद्र की, शाबाश, ठीक। उसके बाद है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है, जहाँ पे अर्थ के द्वारा, ठीक है ना, जहाँ पे जिन शब्दों के अर्थ के द्वारा अलंकार उत्पन्न हो, ठीक है ना, आभूषण उत्पन्न हो, महत्ता उत्पन्न हो, वहाँ क्या हो जाएगा, अर्थालंकार, ठीक है। जैसे शोभत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप प्रयोग प्रभाव, ठीक है ना। उभयालंकार क्या है, उभयालंकार है जहाँ पे उभय हो, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, ठीक है ना। यानी शब्द अलंकार, अर्थालंकार दोनों मिलके चमत्कार उत्पन्न करें, ठीक। या कह सकते हो जहाँ पे शब्दों और अर्थ दोनों के मिला के चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे उभयालंकार है, ठीक है। तुम लोग इसको लिखते भी हो, ठीक। शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, उभयालंकार, ठीक है ना। अब शब्दालंकार देखो, अनुप्रास होता है, शब्दालंकार के भेद में अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है, पुनरुक्ति होता है, विपक्षा होता है, वक्रोक्ति, ठीक। अर्थालंकार के उपभेद में उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है, मानवीकरण होता है, विरोधाभास होता है, संदेह अलंकार होता है, अतिशयोक्ति होता है, भ्रांतिमान होता है, ठीक है ना। उभयालंकार में संश्लिष्ट होता है, संकर होता है, ठीक। अब अर्थालंकार देखो, अर्थालंकार के उपभेद में बहुत कुछ विद्वान कई तरीके से बताए, कोई 26 बताया है, कोई 36 बताता है, कोई 35 बताता है, ठीक है ना। केशवदास ने कविप्रिया में दंडी का उदाहरण लेके 35 बताया है, ठीक है ना। जयवंत सिंह ने 101 बताए हैं, जयदेव चंद्रलोक में 115 अर्थालंकार बताए गए, ठीक है ना। अब देखो ये सभी हो गए, शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, उभयालंकार क्या होता है। अब हम लोग इनके भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक करके। लेकिन हम वही भेद पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए हमें आवश्यक है, सभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। सभी पढ़ने से मतलब भी नहीं, ठीक है। जैसे इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति पढ़ लेंगे थोड़ा, ठीक है ना। और इसमें क्या पढ़ लेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और अतिशयोक्ति पढ़ लेंगे, ठीक है। संदेह और भ्रांतिमान भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें सब पढ़ लेते हैं, ठीक। इसको छोड़ देते हैं हम लोग, उभयालंकार जो है छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब बेचारा एक ही बच रहा था, हम तो सीधे कर दी भाई, सब पढ़ लेते हैं, ठीक। समझ में आ गया ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अलंकार क्या होता है, अलंकरोत इति अलंकारा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और अलंकार के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है।
शब्दालंकार ऐसे अलंकार जो शब्दों जहाँ पे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है ना, वहाँ पे शब्दालंकार है। अर्थालंकार जहाँ पे शब्दों के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। उभयालंकार क्या होता है, जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों में, ठीक है ना, वहाँ उभयालंकार। या जहाँ शब्दों और अर्थों के दोनों जहाँ शब्दों और अर्थों दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे उभयालंकार, ठीक है। चलो एक एक हम लोग एक एक भेद पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना, इसको बंद कर दो। देखो हम लोग अब शब्दालंकार के देखते हैं भेद। शब्दालंकार सबसे आता है अनुप्रास, ठीक है ना। अनुप्रास का मतलब होता है अनुधन प्रास। अनु मतलब होता है आवृत वर्ण, प्रास मतलब होता है वर्ण, यानी जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। जहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। सबसे सस्ता सबसे सरल, ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार ही होता है, ठीक। जहाँ कोई अलंकार ना हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। हाँ, अब इसका उदाहरण देखो, तरनी तंजा तर्तमार तरुवर गौ छाय, ठीक है। उसके बाद तरनी तंजा देखो यहाँ पे तावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है ना। तरनी तंजा तर्तमाल तरुवर गौ छाय, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा है जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुर भू, ठीक। जन यहाँ पे देखो ज की आवृत्ति बार बार हो रही है, फिर उसके बाद ना की आवृत्ति भी बार बार हो रही है, ठीक है ना। नहीं सिर्फ जा की आवृत्ति जो है, जा की आवृत्ति, हाँ ना की भी है। यहाँ पे भी ना है, 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 यहाँ पे भी जा 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 है। जन रंजन मंजन धनु मनुज रूप सुर भू भू। इसके बाद विश्व बदत युद्ध उदर जोवत सोवत भू, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग अनुप्रास के उपभेद। अनुप्रास के उपभेद में शेका, वृत्या, श्रुत्या, अंत्या और लाटा। अनुप्रास कितने भेद होते हैं, 5, ठीक है ना। शेका, वृत्या, श्रुत्या, अंत्या, लाटा। इसके बाद है यमक अलंकार, जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति कई बार हो या बार बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग, वहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सगुनी मादकताधिकार या खाए बौराय जन व पावे गौराय। देखो यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है ना। एक कनक का मतलब होता है स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है। अब भाई धतूरा चाहे इंसान खा ले चाहे बहुत सारा सोना पा जाए, दोनों का क्या इफेक्ट होगा, वो बौरा जाएगा, वो पागल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कनक का एक कनक का अर्थ क्या है, एक कनक का अर्थ है सोना स्वर्ण, ठीक। एक कनक का अर्थ है धतूरा। और यहाँ पे है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहाँ पे बेर शब्द 2 बार आया हुआ है, ठीक। अब बेर शब्द 2 बार आया हो तो बेर का मतलब क्या होगा, बेर का यहाँ मतलब हो जाएगा, बेर का मतलब हो जाएगा बेर। बेर मतलब बैर होता है ना, फल। और एक बेर मतलब हो जाएगा बेला, समय, ठीक है ना। अब कोई था कि जो वो 3 बार खा रहा था, यानी कोई औरत थी वो 3 बार खाती थी, ठीक। अब क्या है, वो उसके पास इतनी गरीबी आ गई या उसके पास क्या हो गया, इतना उसका सिचुएशन खराब हो गया, अब वो सिर्फ 3 फल खाती है, ठीक। पहले 3 बार खाती थी और 3 फल खाती थी, ठीक है। इसके बाद है काली घटा का घमंड घटा, ठीक। यहाँ पे देखो घटा घटा 2 बार आया है। एक घटा का अर्थ क्या हो जाएगा, बादल, घटा मतलब बादल, और एक घटा मतलब घटना, कम होना, कम होना, ठीक है, कम। 2 बार दोनों का अलग है। और यहाँ पे है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ठीक है ना। मंदिर मतलब होता है अंधेरी गुफा, ठीक है ना। कोई था जो कि अंधेरी गुफा में रहता था, अब क्या है मंदिर, अब वो आलीशान महल में रहता है, ठीक है ना। पहले क्या था, वो मंदिर में रहती थी, अब वो मंदिर मतलब गुफा, अब मंदिर मतलब महल, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं श्लेष अलंकार की तरफ, ठीक है। इसको बंद कर दो।
देखो यमक अलंकार के बाद हम लोग देखते हैं श्लेष अलंकार। ठीक, श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पे श्लिष्ट शब्द हो। श्लिष्ट शब्द मतलब होता है कि ऐसा शब्द जहाँ जिसके कई अर्थ हो। ठीक, जहाँ पर श्लिष्ट शब्द हो अथवा किस शब्द का कई अर्थ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, पानी मतलब यहाँ पे देखो पानी एक बार ही है लेकिन इसके कई अर्थ हैं। मोती मानुष चून, ठीक है, चूने के लिए अलग पानी का अर्थ हो जाएगा, मानुष के लिए अलग हो जाएगा, मोती के लिए अलग हो जाएगा। और यहाँ पे देखो है सुबिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबिरन, यहाँ पे सुबिरन के लिए 3 अर्थ हो जाएंगे। कवि के लिए स्वर्ण अक्षर हो जाएगा, ठीक है ना, कवि के लिए क्या हो जाएगा? स्वर्ण अक्षर। ठीक है, व्यभिचारी के लिए हो जाएगा सुंदर स्त्री। ठीक, और चोर के लिए क्या हो जाएगा? चोर के लिए स्वर्ण हो जाएगा। ठीक है, मंगन को देख देख पट देख बार बार। यहाँ पे पट जो है, पट मतलब 2 हो जाएगा, एक वस्त्र हो जाएगा, एक पट मतलब हो जाएगा दरवाजा। ठीक, जा तन की झाई पर है श्याम हरित द्वित हो। यहाँ पे हरित मतलब हो जाएगा हरे रंग की, हरे रंग की एक अर्थ हो जाएगा, और दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका हर्षित होना, खुश होना। ठीक है ना, हर्षित होना। ठीक, एक अर्थ और हो जाएगा हर लेना। ठीक है ना, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। ठीक है, यहाँ पे हरित मतलब हो जाए हरे रंग की, हर्षित होना और हर लेना। ठीक, समझ में आ गया ना? हम लोग देखो शब्दालंकार के 3 भेद पढ़ चुके हैं, अनुप्रास, श्लेष और यमक। इसके बाद जो है हम लोग अर्थालंकार जो है, अर्थालंकार के कुछ भेद कर देंगे। ठीक है ना, इसको बंद करेंगे।